नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सीधे रुख करते हैं हरियाणा विधानसभा का, जहां पर गृह मंत्री ऐसे भी बहुत केस आ रहे हैं कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के केसेस आ रहे हैं। उनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, उनके बारे में कार्रवाई करनी होगी। और मैंने अपनी सरकार से भी मांगा है, होम डिपार्टमेंट से, कि जब से हरियाणा बना है तब से लेके अब तक इस प्रकार के कितने केस हुए हैं कि जो विपरीत धर्मों में या दूसरे धर्मों में आपस में शादी हुई हो, उसमें धर्म बदलवा दिया गया हो, धर्म बदलवाने के बाद भी वो पीसफुली रह रहे हों जहां उनका पीसफुली रहना मुश्किल किया गया हो। ये अलग तरह का केस है और हम इसको बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर हमने दोनों जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। हमने जो तौसीफ, जो कि एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, 2018 में भी इसी लड़के ने, तौसीफ ने, कोई हरकत की थी उस लड़की के साथ। एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन लोगों के दबाव के कारण उस एफआईआर को वापस ले लिया गया था। मैंने जो एसआईटी को कहा है, मैंने कहा कि अपनी जांच आप 2018 से शुरू करिए और उन हालातों का पता लगाइए, उन लोगों का पता लगाइए जिन लोगों ने दबाव डालकर मां बाप से वो केस वापस करवाया। और वो लोग कोई भी हो सकते हैं। और हम किसी पार्टी का नाम कहां लिया? मैंने नाम लिया नहीं, आप बता रहे हो कांग्रेस है। मैंने नहीं लिया जी, मैंने मजबूत राजनीतिक, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने कांग्रेस की बात कही नहीं, मैंने कांग्रेस की बात कही नहीं। देखिए आप रिकॉर्ड निकलवा लो। नहीं आप रिकॉर्ड निकलवा लो। किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। और अगर नाम लेना हो तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि हमारे ही हाउस के एक सदस्य से वो रिलेटेड है, हमारे ही हाउस के एक सदस्य से वो निकट का, नजदीकी का रिश्तेदार है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप डिनाई कर दो। और आपके साथी का है, वो कांग्रेस में नहीं है, वो बीएसपी से। वो बीएसपी वाला अलग है, कांग्रेस वाला अलग है। रिश्तेदारी दोनों से है, रिश्तेदारी दोनों से है। चलो ये जांच का विषय, ये जांच का विषय है। ये कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो। देखिए हुड्डा साहब, मैंने कहा कि मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तो वो बात हुई, आपके मन में ये था और आप बोले। और हम इस बात की नहीं, अगर उन्होंने पहले किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिया होगा तो वो निकाल देंगे। अगर उन्होंने ये राजनीतिक पार्टी का नाम मेरे हिसाब से तो नहीं लिया, अगर लिया होगा तो निकाल देंगे। लिया हुड्डा साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 2018 में वो जो भी लोग हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हैं, जिन्होंने जाकर वहां दबाव बनाया और मां बाप से वो केस वापस कराया, अगर वो केस वापस ना कराया जाता, उस वक्त पकड़ा होता, तो आज इस बच्चे की जिंदगी बच सकती थी। आज इस बच्चे की जिंदगी बच सकती थी। लेकिन मैं जांच 2018 से करवा रहा हूं। जरूरत पड़ी तो 2018 में जो अपहरण का मामला दर्ज हुआ था उसको भी खुलवाऊंगा। और जहां तक मेरे मित्र ने बात की कि अखबारों में बयान दिया कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करवाई जाएगी, तो मैंने अपने जवाब में बोला, वो हिंदी में फास्ट ट्रैक कोर्ट को क्या कहते हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैंने बोला है
और मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि हम हर प्रकार की मदद उस परिवार को दे रहे हैं। हमने सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी निकिता के पिता, माता और भाई को हमने सुरक्षा मुहैया करा दी है। निकिता के भाई को उन्होंने लाइसेंस की मांग की थी, हमने उनको गन का लाइसेंस भी बनाकर दे दिया है और बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं। हर तरह की सुरक्षा भी मुहैया करा रहे हैं और लीगल सपोर्ट भी हर तरह की हम मुहैया करा रहे हैं और बहुत तेजी से कोशिश की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज नहीं तो कल ये चालान पेश कर दिया जाएगा, ऐसी मुझे संभावना है अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि सारे कानूनी पहलुओं को विचार करना होता है, सारे कानूनी पहलुओं को देखना होता है। तो शीघ्र अतिशीघ्र मैंने चालान पेश करने के लिए कहा था और जो मुझे फीडबैक है कि जल्दी ही वो चालान पेश कर दिया जाएगा और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, मैंने चिन्हित अपराध बताया है, तो चिन्हित अपराध के कारण ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र दोषियों को जो भी उनकी सजा बनती है, जिसके वो उन्होंने जो कृत्य किया है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इसके भविष्य के लिए सोचना जरूरी है कि आज निकिता इस जाल में फंसी, कल को हरियाणा की कोई और बेटी ना फंसे इसमें। और देखना यह भी जरूरी है कि ये किसी साजिश के तहत, संगठित योजना के तहत ये काम तो नहीं हो रहा। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि लव जिहाद के बारे में हम हरियाणा में भी कानून लाएं। हम बाकी प्रदेशों में भी जहां जहां इसकी चर्चा हो रही है हम उनसे भी डिस्कस करेंगे और मैंने हिमाचल प्रदेश ने इसके बारे में कोई कानून बनाया है, मैंने उसकी भी कॉपी मंगवा ली है। हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। कोई भी किसी से शादी कर सकता है, कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, लेकिन प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की अगर साजिश चल रही है तो उस साजिश पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई भी कदम हमें उठाने होंगे, हम करेंगे। कोई भी कानून हमें बनाना होगा, हम बनाएंगे। छल से, कपट से, प्यार से, धोखे से किसी को अगर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।